आइए देखें क्या है आज की खबरों में। अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के लिए बेहतर रोजगार संबंधित जानकारी देने हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के डॉक्टर शिव कुमार द्विवेदी ने बताया कि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं एवं पूर्व छात्राओं को रोजगार संबंधित जानकारी दी गई, जिससे कि वह अपने आने वाले भविष्य को बेहतर कर सके। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि ग्रेजुएशन के पश्चात छात्राएं रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। उनके लिए यह कार्यशाला अति उत्तम है। हमारी कोशिश है कि इस कार्यशाला के माध्यम से अधिक छात्राओं को रोजगार संबंधित जानकारी प्रदान कर सके। आज का जो प्रोग्राम है, जिसमें जॉब प्लेसमेंट के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है, जो IQAC जो हमारा सेल है उसके अंतर्गत वो प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं या जो बच्चे एक्स स्टूडेंट हैं, जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं और जो बच्चे ग्रेजुएशन हो चुका है जिनका, उन बच्चों के लिए प्रोग्राम है। और बहुत ही अच्छा ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन बच्चों के लिए जो आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब के लिए इधर उधर घूमते हैं, वो यहीं पे वो जॉब मिल सकता है उन्हें। इस टाइप का ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए बच्चों को आज इकट्ठा किया गया है। और ये 2 डेज़ प्रोग्राम हो सकता है। जैसे आज कुछ बच्चे हैं, जो बच्चे नहीं आ पाए हैं, हो सकता है कल के लिए भी ये प्रोग्राम हम रखेंगे। और बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले इस प्रोग्राम से, हमारी यही यहाँ पे ये कोशिश है कि बच्चे ग्रेजुएशन के बाद फील्ड वर्क में जाते हैं, जॉब के लिए आते हैं, तो अगर यहीं से उनको जॉब मिल जाए, ये लगे उनको कि हम यहाँ के बाद सीधे कंपनी ज्वाइन करें, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा चीज़ होगा, जिसके लिए हम प्रयास करते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के खिलाफ कोरबा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ओपन थिएटर के मैदान में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। शासकीयकरण सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने मांग पूरी करने सरकार को चेतावनी दी है। निर्धारित तिथि के भीतर मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में उनके द्वारा राजधानी में प्रदर्शन कर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हमारा 8 सूत्री मांग है, जिसको हम लोग लेकर के यहाँ बैठे हैं अनिश्चितकालीन धरना पे। 2017-18 में हम लोग इसको किए थे, पर सरकार कोई सुनवाई नहीं की है, इसलिए मजबूर होकर हम लोग फिर इसको दोबारा चालू किए हैं हड़ताल को अनिश्चितकालीन। और हड़ताल हमारा यहीं पे समाप्त नहीं होगा। अगर शासन नहीं सुनती है ना, तो हम इससे आगे भी जाएंगे। हम विशेषकर 8 मुद्दों को लेकर यहाँ पे आंदोलनरत हैं। पिछले बीते कई वर्षों से हम लोग प्रयासरत हैं अपनी समस्याओं को शासन तक पहुँचाने के लिए। यह है कि शासन जब भी हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, एक खाली पीली आश्वासन देके ऐसे ही शांत कर देते हैं। आज की जो सरकार है, अपनी सत्ता में आने से पहले हमसे घोषणा करी थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को जैसे ही मैं अपने शासन में आता हूं और आपको कलेक्टर दर पे मानदेय दूंगा। अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। शासन का समय ख़त्म होने को है, 4 साल बीत चुका, लेकिन अभी तक हमारी समस्याओं पे कोई पहल नहीं है। अभी तो ये आंदोलन 20 दिसंबर तक यहाँ पे जिले स्तर पे है। अगर इतना समय में हमारी समस्याओं को कोई नज़र नहीं दिया गया, तो हम मजबूर हो जाएंगे प्रदेश पे अपनी आंदोलन करने के लिए। किसी भी राजनीतिक दल से कोई प्रेरित नहीं है अपना संगठन। हमारी जो संगठन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ, संबद्ध भारतीय मजदूर संघ। हाँ, जैसे कि बैठक में जिस समय आंदोलन तय हुआ था, उस समय हम सभी यूनियन के लीडर दीदी लोगों से बात किए और वो भी कंटिन्यू अपना रणनीति ओके कर रहे हैं। समय के साथ वो भी पीछे लगे ही हैं आंदोलन। आप लोग एक ताकत बन के क्यों नहीं लड़ रहे हैं? तो हमारी जो ताकत है, हमारी जो एकता है, ये मजबूत ही है। पिछले 17-18 में हम लोगों ने भी अपना ताकत प्रदर्शन किया था इसी बैनर तले। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।
जिला कलेक्टर एवं नगर निगम आयुक्त के द्वारा शहर में किसी भी प्रकार के नए अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश अतिक्रमण दल एवं प्रभारी को दिया गया है, परंतु अतिक्रमण दल के प्रभारी के सुस्त रवैये के कारण अतिक्रमण करने वाले लोगों के हौसले बुलंद है। ऐसा ही एक मामला बालको चेक पोस्ट बस्ती में देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति द्वारा लोगों के आने जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दीवार खड़ा कर दिया जा रहा है, जिसका मोहल्ले वालों ने आपत्ति करते हुए नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है और तत्काल उस दीवार को हटाने की मांग की है। मोहल्ले वालों ने बताया कि पहले भी पार्षद के माध्यम से उस व्यक्ति को समझाइश दी गई थी, परंतु वह अपने कारगुजारी से बाज नहीं आ रहा है। इसलिए आज इस आवेदन के माध्यम से नगर निगम आयुक्त को अवगत कराते हुए जल्द से जल्द मार्ग को अतिक्रमण से मुक्त कराने की गुजारिश की गई है। सर, हमारे यहाँ मोहल्ले में अवैध रूप से रोड के ऊपर ही दीवार को खड़ा किया जा रहा है, जिसे हम लोगों को पूरे मोहल्ले वाले और पार्षद भी आकर के उसको बोले हैं कि आप उस रोड को हटा करके आप 3 फीट साइड लेकर के आप दीवार खड़ा कीजिए। तो वहाँ पर वो लोग बोल दिए थे कि हाँ ठीक है सर, हम लोग कर देंगे, और अभी वो लोग नहीं मान रहे हैं, ज़बरदस्ती के उसी दीवार पे मतलब नया दीवार खड़ा कर रहे हैं। हम लोग मोहल्ले वाले उसको मना कर रहे हैं बार बार, लेकिन वो किसी भी प्रकार से डर नहीं रहे हैं कि वो बोलते हैं कि आप किसी के पास भी जाओ, मुझे किसी का डर नहीं है ना, आप जिसके पास शिकायत करना है कर दो बोलते हैं। कौन बोल रहे हैं? श्याम सुंदर वस्त्रकार है, वो वहाँ का निवासी है सर। रास्ता हमारा चौड़ा चाहिए, लेकिन रास्ता के ऊपर में मन मतलब दीवार खड़ा करा थे। हमन बोला था मन ला कि तू मन मत करा, रास्ता हमारा चौड़ा चाहिए, लेकिन मन मानत नहीं, अपन जिद में मन अड़े, जो भी कर जो भी कुछ भी कर, हमारा काकरों से कोई मतलब नहीं है कहते। तो हमारा इतना आवेदन है तो मतलब वह से मतलब कि रोड है बड़े चौड़ा हो जाए, क्योंकि मरी जाते तो हमारा ना बहुत मुश्किल से नीचे उतारथा होला, आए जाए में दिक्कत होते, वही परेशानी है। बच्चा मन भी में जाते हैं तो रास्ता ला भी तुम देखिए एकदम, वो रास्ता है ना ढलाव है और सामने स्कूल है, लड़का मनों में कई बार भी गिरते हैं चिकला पानी में, तो ओकरे हमारा मतलब चौड़ा रास्ता चाहिए और में गाड़ी भी आ जाए। पहले इस नाम से मारपीट भी होगा। हाँ, लड़ाई झगड़ा हो गई थी, राफा में मारपीट करे हैं ओमन, हमन कितना भी मतलब मना करे हैं तब भी नहीं माने हैं, ओमन एकदम ना ढीठ में आ गए हैं, जो भी करना है कर लेवा करके। पुलिस कंप्लेंट नहीं करवा रहे हैं, हमन पार्षद ला बुलाए रहे हैं, पार्षद बोली से तो हमन नहीं में उठान करके वह बोली से और सब भागिन है ना, भागे के बाद हमन दीवार ला खड़ा कर दिन है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888।
7067299991 9981510543। नगर निगम कोरबा द्वारा कुछ वर्ष पूर्व एनटीपीसी स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर में रिक्त पड़े भूखंडों के नीलामी की गई थी, जिसमें आसपास के 40 लोगों ने भूखंडों को नीलामी में खरीदा था। नीलामी के दौरान नगर निगम के द्वारा भूखंडों को पूर्ण विकसित करके देने का वादा किया गया था, परंतु आज तक इस क्षेत्र में ना तो नाली का निर्माण हुआ है, ना ही सीवरेज लाइन का। यहाँ तक कि बिजली विभाग द्वारा भी मकानों में अस्थायी कनेक्शन दिया गया है, जिससे कि यहाँ रहने वालों को अतिरिक्त भार उठाना पड़ रहा है। इन सभी मांगों को लेकर भूस्वामियों ने जिला कलेक्टर को आवेदन देकर तत्कालीन समस्याओं का निराकरण कराने का निवेदन किया। हम लोग 2019 में निगम के द्वारा भूखंड आवंटन किया गया, प्लाट काटा गया और नीलामी के तहत, और उसको विस्तारित प्लाट बताया गया था, पूर्णतः विकसित। क्योंकि हम लोगों के द्वारा ये रहा कि भाई बना लिया जाए मकान निगम बनाएगा। अब लगभग 1-2 साल हो गए, 2-3 साल हो रहा है, और अभी तक वहाँ पर सीवरेज लाइन, नाली, बिजली खंभा, रोड, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जबकि हमको बहुत महंगे दामों में प्लाट को बेचा गया है। कहाँ का मामला है ये कोरबा पश्चिम का, सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर। तत्काल देने की बात थी, आप जमीन लीजिए और घर बनाइए, 6 महीने के भीतर में घर बनाना अनिवार्य है, नहीं तो पेनाल्टी लगेगी, ऐसा बोला गया हमारे द्वारा। रजिस्ट्री हो गई? हाँ, रजिस्ट्री सब है, सबकी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री हो गई है। कितने लोग? लगभग हम लोग इसमें 40 लोग प्रभावित हैं। हाँ, वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा आज होगा कल होगा ऐसा आश्वासन देते हैं, फिर बोलते हैं फंड नहीं है, ऐसा कहकर हम लोग को घुमाया जा रहा है बार बार। हम लोगों ने निगम आयुक्त और महापौर सबसे मिल लिए हैं, जा जाकर बार बार आवेदन दिए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। दीपका क्षेत्र में गंगानगर के पास दीपका गेवरा रोड एनटीपीसी रेलवे ट्रैक पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय एक कार मालगाड़ी से टकरा गई। घटना में कार के परखच्चे उड़ गए, वहीं उसमें सवार ठेकेदार बाल बाल बच गए। घटना बुधवार दोपहर में हुई है। बताया जा रहा है कि कोरबा के ठेकेदार सतीश चालान का कोयलांचल में ठेका कार्य चल रहा है। बुधवार को भी कार से कार्यस्थल जा रहे थे। गंगानगर से गेवरा हेलीपैड की ओर जाते समय वे बिना फाटक के मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे थे, तब रेलवे ट्रैक पर आ रही मालगाड़ी से कार टकरा गई। ठेकेदार सतीश जालान पाल बाल बच गए। हम लोग उधर पीछे में थे थोड़ा सा, उसके बाद इधर से ट्रेन पार हो गई थी इंजन और 2 डिब्बा, उसके बाद गाड़ी घुसा दिया, पता नहीं कैसे हुआ। तो फिर साथ में हम लोग आए, उधर गाड़ी खिंचाई पड़ी थी। उधर जाते हुए देखा उन लोग को, सर पकड़ा था, सर में लगा है काफी चोट उनका। ड्राइवर कितने जने बैठे थे? बैठने के लिए तो एक ही जने बैठा था, भीड़ भाड़ हो गया था। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए गुरदीप सिंह के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नुनेरा में मिले अज्ञात व्यक्ति की लाश की शिनाख्त कर ली गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लोगों से पूछताछ करने पर सेंद्रीपाली निवासी ब्रिजभुवन नामक युवक के रूप में पहचान की गई है। अभिषेक वर्मा ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 28 वर्ष के आसपास है, जिसके परिवार वालों ने उसकी पहचान कर ली है। मृत्यु किन कारणों की वजह से हुई है, उसके लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पाली थाने में कल लुनेरा में एक डेड बॉडी मिली थी, जो करीब 5-6 दिन पुराना डेड बॉडी था, और उसकी पहचान कार्रवाई की जा रही थी। पता तलाश के दौरान लोगों के पूछताछ से डेड बॉडी का पहचान क्लियर हो गया है। वो सेंद्रीपाली का रहने वाला है, ब्रिजभवन नाम है, करीब उम्र उसकी 28 साल के आसपास है। और उसके परिजन ने उनके तस्दीक की है और मृत्यु की असली वजह जानने के लिए पीएम के लिए डॉक्टर के पास भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात ही क्लियर हो पाएगा कि मृतक की मृत्यु क्यों हुई थी। परिजनों का कहना है कि अक्सर ये बीच बीच में घर से गायब होता था, इसलिए उन्होंने कहीं इसके गुम इंसान दर्ज नहीं कराई थी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता मेयर कप का आयोजन 16 दिसंबर से किया जाएगा। इसमें प्रदेश के
14 नगर निगमों की मेयर 11 एवं कमिश्नर 11 टीमें भाग लेंगी। टीपी नगर कोरबा स्थित प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में महापौर राजकिशोर प्रसाद की उपस्थिति में दोनों टीमों के खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। चयन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात टीमें गठित कर प्रतियोगिता में शामिल होने हेतु राजधानी रायपुर भेजी जाएगी। नगर पालिक निगम रायपुर की मेजबानी में छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों के मध्य 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक नेताजी सुभाष स्टेडियम मोतीबाग रायपुर में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का रात्रिकालीन आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम से 2 टीमें मेयर 11 एवं कमिश्नर 11 इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। इन टीमों में शामिल होने खिलाड़ियों का निगम का पार्षद, एल्डरमैन व अधिकारी कर्मचारी होना आवश्यक है। टीपी नगर कोरबा स्थित प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में महापौर राजकिशोर प्रसाद की उपस्थिति में खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अभी नगर पालिक निगम रायपुर के आतिथेय में रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के 14 नगर निगम के 2 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। एक मेयर की टीम होगी, मेयर 11, और दूसरा प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों की उनकी टीम होगी जो कमिश्नर 11। तो हर निगम से 2 टीमें उस प्रतियोगिता में भाग लेगी। रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में आगे 16 दिसंबर से वो मैच का आयोजन किया जा रहा है। तो कोरबा निगम से भी हम सब ने पार्षद और हमारे एल्डरमैन साथियों के राय से हमने सहमति दे दी है। इसमें पार्षद और एल्डरमैन ही इसमें पार्टिसिपेंट होंगे और निगम के अधिकारी और कर्मचारी उसमें कमिश्नर 11 की टीम के होंगे। तो आज उस टीम के चयन के लिए प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम ट्रांसपोर्ट नगर में ये मैच किया जा रहा है और इसमें सिलेक्शन के लिए एक टीम अलग से 3 आदमी की एक टीम है जो वॉच कर रही है और जज कर रही है और सभी खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस देख करके बैटिंग, बॉलिंग और विकेट कीपिंग इस सब का वॉच करके वो लोग 16 खिलाड़ियों का वो लोग चयन करेंगे। तो वो जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर यहाँ एक टीम हम तैयार करेंगे। उसके लिए आज मैच यहाँ पर इंदिरा स्टेडियम में हम करा रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।